क्या आपको पता है कि आपके घर में मौजूद एक आम सी चीज़ आपकी तमाम मौली परेशानियों का हल हो सकती है? जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ आटे की। वही आटा जिसे हम रोज़ रोटी बनाते हैं। लेकिन आज मैं आपको एक ऐसा तरीका बताने वाला हूँ जो सिर्फ़ आधा किलो आटे से आपके घर में दौलत ही दौलत ला देगा। आपके घर में ऐसी-ऐसी जगह से पैसा आएगा आपने कभी सोचा भी नहीं होगा। आपके घर में ग़ैबी दौलत का तूफ़ान आ जाएगा। ये कोई जादू नहीं बल्कि अल्लाह के इस्म मुबारक और कुरान पाक की बरकत है। हर घर की औरतें रोज़ाना आटा इस्तेमाल करती हैं, रोटी बनाती हैं, लेकिन अक्सर औक़ात हम इस काम को सिर्फ़ एक रोज़मर्रा का काम समझकर करते हैं। हालाँकि अगर हम इसे सही तरीके से करें तो यही आटा हमारे घर में बरकत और रिज़्क़ का ज़रिया बन सकता है। अल्लाह पाक ने कुरान करीम में फ़रमाया है, अल्लाह जिसे चाहता है बेहिसाब रिज़्क़ देता है और ये रिज़्क़ वो अक्सर औक़ात ऐसे तरीक़ों से देता है जिनका हमें अंदाज़ा नहीं होता। जब आप इस ख़ास तरीके से आटा गूँधेंगी और इस पर अमल करेंगे तो इंशाअल्लाह आप देखेंगे कि आपके शौहर के काम में बरकत आने शुरू हो जाएगी। अगर आपका भाई कोई कारोबार करता है या नौकरी करता है तो इसकी आमदनी में इज़ाफ़ा होना शुरू हो जाएगा। आपके बेटों को नए मौके मिलना शुरू होंगे। ये कैसे मुमकिन है? असल में जब हम कोई भी काम अल्लाह के नाम से और अल्लाह की याद के साथ करते हैं तो अल्लाह पाक इस काम में बरकत डाल देता है। आटे का ये अमल भी इसी असूल पर मुबनी है। जब आप अल्लाह के मुबारक नाम लेकर आटा गूँधेंगी तो ये आटा सिर्फ़ रोटी नहीं रहेगा बल्कि ये बरकत का ज़रिया बन जाएगा और ये सिर्फ़ मौली फ़ायदा नहीं। जब आपके घर वाले इस आटे से बनी रोटी खाएँगे तो इनके दिलों में नरमी आएगी, मोहब्बत पैदा होगी और घर का माहौल बेहतर होना शुरू हो जाएगा। क्या आपको मालूम है हमारे बुज़ुर्गों के ज़माने में हर काम, हर छोटा काम भी दुआ और ज़िक्र के साथ किया जाता था। आटा गूँधने से लेकर खाना पकाने तक हर काम में अल्लाह का ज़िक्र शामिल होता था और यही वजह थी कि इनके घरों में बरकत होती थी, खाने में लज़्ज़त होती थी और घर वालों में प्यार मोहब्बत रहती थी। आजकल हम इस सुन्नत को भूल गए हैं और सिर्फ़ मशीन की तरह काम करते रहते हैं। लेकिन अगर आप सिर्फ़ एक रात इस तरीके से आटा गूँधें तो आप ख़ुद फ़र्क महसूस करेंगी कि अब सवाल ये है कि ये अमल क्या है और कैसे करना है। लेकिन इससे पहले मैं आपको बताता हूँ कि ये अमल कितना ताकतवर है और इसके फ़वाइद क्या हैं। अब जब आपने आटे की अहमियत समझ ली है तो मैं आपको बताता हूँ कि ये अमल वाक़ई में कितना मौसर है और क्यों आपको ऐसे आज ही शुरू कर देना चाहिए। ये कोई आम अमल नहीं है बल्कि ये एक ऐसा तरीका है जिससे अल्लाह पाक आपकी गुर्बत और तंगदस्ती को एकदम ख़त्म कर देगा। मैंने अपनी आँखों से देखा है कि जो लोग इस अमल को मुसलसल करते हैं इनके रिज़्क़ में हैरत अंगेज़ इज़ाफ़ा हो जाता है। लेकिन सिर्फ़ मौली फ़ायदा ही नहीं, इससे आपको और भी कई फ़वाइद हासिल होंगे। सबसे पहले तो आपकी औलाद आपकी फ़र्माबरदार हो जाएगी। आजकल बच्चे वालिदैन की बात नहीं सुनते, इनका एहतराम नहीं करते। लेकिन जब आप ये अमल करेंगी तो आप देखेंगी कि आपके बच्चे आपका कहना मानना शुरू कर देंगे। इसकी वजह ये है कि जब हम अल्लाह की इबादत और ज़िक्र के साथ खाना तैयार करते हैं तो ये खाना सिर्फ़ जिस्म को ग़िज़ा ही नहीं देता बल्कि रूह को भी तक़वियत पहुँचता है। और जब बच्चों की रूह पाक हो जाती है तो वो फ़ितरी तौर पर वालिदैन का एहतराम करना शुरू कर देते हैं। दूसरी अहम बात ये है कि आपके घर में लड़ाई झगड़े ख़त्म हो जाएंगे। आजकल हर घर में कोई ना कोई तनाज़ा चलता रहता है, शौहर बीवी में, माँ बेटे में, बहन भाई में, हर वक़्त कोई ना कोई मसला। लेकिन जब आप ये अमल करेंगी तो घर का माहौल यकदम बदल जाएगा। क्योंकि अल्लाह के ज़िक्र में शैतान का कोई दखल नहीं होता है और जब शैतान आपके घर में नहीं आएगा तो लड़ाई झगड़े कैसे होंगे। कुरान में अल्लाह ने
फरमाया है शैतान सिर्फ़ ये चाहता है कि तुम्हारे दरमियान दुश्मनी और बुग़्ज़ डलवा दे। तीसरी अहम बात ये है कि हर मकसद पूरा होना शुरू हो जाता है। जो ख्वाहिशें सालों से दिल में दबी हुई हैं, जो ख्वाब अधूरे पड़े हैं, वो सब पूरे होना शुरू हो जाते हैं, लेकिन शर्त ये है कि वो हलाल और जायज़ हों। मैंने एक ख़तून को देखा था जिसका ख्वाब था कि इसका बेटा डॉक्टर बने, लेकिन इसके पास पैसे नहीं थे। इसने ये अमल शुरू किया और अल्लाह ने इसके लिए ऐसे रास्ते खोले कि ना सिर्फ इसके बेटे को स्कॉलरशिप मिली, बल्कि आज वो एक कामयाब डॉक्टर है। ये अमल ख़ास तौर पर घर की औरतों के लिए बहुत मुफीद है, क्योंकि औरत घर की मलका है। इसके हाथ में पूरे घर की ज़िम्मेदारी है। जब वो अल्लाह के नाम से खाना पकाती है तो पूरा घर बरकत से भर जाता है। हदीस शरीफ में आया है कि जब औरत अपने शौहर और बच्चों को खाना खिलाती है तो इसे इतना ही सवाब मिलता है जितना कि मर्द को कमाने से मिलता है। आपके घर से बीमारियां ख़त्म होना शुरू हो जाती हैं। आजकल हर घर में कोई ना कोई बीमार रहता है, लेकिन जब आप ये अमल करेंगी तो आप देखेंगी कि घर वालों की छोटी मोटी बीमारियां ख़त्म होना शुरू हो जाएंगी। ये कोई तोहम परस्ती नहीं है, ये एक हकीकत है कि जब हम अल्लाह का ज़िक्र करते हैं तो वो हमारी मुश्किलें जो हैं वो अल्लाह आसान कर देता है। और सबसे बड़ी बात यह है कि आपके घर के तमाम अफराद में मोहब्बत पैदा हो जाएगी। अब मैं आपको तफसील से बताता हूँ कि ये अमल क्या है और कैसे करना है। एक बात का ख़ास ख्याल रखना है कि ये अमल सिर्फ़ रात को करना है, दिन को बिल्कुल नहीं, क्योंकि रात का वक़्त इबादत का वक़्त है। शैतान कम फ़ाल होता है और अल्लाह की रहमतें ज़्यादा नाज़िल होती हैं। हदीस शरीफ में आया है कि अल्लाह पाक रात के आखिरी तिहाई हिस्से में आसमाने दुनिया पर नाज़िल होता है और पूछता है कि कौन है जो मुझसे मांगे। जब आप आटा ले लें तो इसे किसी साफ़ बर्तन में डाल दें। अब 3 मरतबा दुरूद इब्राहिमी पढ़ें, वही दुरूद जो हम नमाज में पढ़ते हैं। दुरूद शरीफ पढ़ने के बाद 10 मरतबा सूरत कौसर पढ़ें। सूरत कौसर नबी पाक सल्लम पर उस वक़्त नाज़िल हुई जब जो है आप सल्लम इंतहाई परेशानी के आलम में थे, तो अल्लाह तबारक व तआला ने आपको तसल्ली देने के लिए सूरत कौसर को आप पर नाज़िल किया। हज़रत अनस रज़ी अल्लाह तआला अन्हो से रवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि सूरत अल कौसर मेरे रब की तरफ से मुझ पर नाज़िल की गई और ये मेरे लिए सबसे ज़्यादा महबूब सूरत है। जो शख्स रिज़्क़ में बरकत चाहता हो, इसे चाहिए कि सूरत अल कौसर को रोज़ाना कसरत से पढ़े। ये सूरत फ़िक्र व फ़ाक़ा से निजात दिलाती है और रिज़्क़ में इज़ाफ़ा करती है। अगर किसी की कोई जायज़ हाजत हो तो वो 100 मरतबा सूरत अल कौसर पढ़कर अल्लाह से दुआ करे, इंशाअल्लाह इसकी हाजत पूरी होगी। सूरत कौसर के हवाले से हज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फ़रमान है कि सूरत कौसर हाजत रवाई की सूरत है। यानी अगर कोई शख्स अल्लाह तबारक व तआला से कुछ भी मांगने से पहले सिर्फ़ एक तस्बीह 100 दानों वाली सूरत कौसर की पढ़ लेता है तो अल्लाह पाक इस बंदे की हर हाजत को पूरा कर देते हैं। जब आप 10 मरतबा सूरत कौसर पढ़ चुके हों तो अपने हाथों पर फूंक मारें और हाथों को आटे के बर्तन पर फेर दें। ये दम करने का तरीका है जो हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सिखाया है। अब आटे में पानी डालकर इसे गूंदना शुरू कर दें। सिर्फ गूंदना नहीं बल्कि साथ साथ मुसलसल इसमें मुबारक का विर्द करती रहें। या अल्लाह या रज़ाक़ु या अल्लाह या बासितु, ये 2 नाम अल्लाह के इंतहाई ताकतवर नाम हैं। जब आप ये नाम लेकर आटा गूंदेंगी तो ये आटा आम नहीं रहेगा बल्कि बरकत का ज़रिया बन जाएगा। जब तक आटा मुकम्मल तौर पर ना गूंद जाए इस वक्त
वक़्त तक ये इस्म मुबारक पढ़ती रहें। जल्दी में ना करें, आहिस्ता आहिस्ता मोहब्बत से दिल में अल्लाह की याद रख कर गूँदें। आखिर में जब आटा मुकम्मल तैयार हो जाए तो फिर ऐसे 3 मरतबा दुरूद इब्राहिमी पढ़ें। ये बहुत अहम है क्योंकि दुरूद शरीफ हर नेक अमल को मुकम्मल करता है और इसे कबूलियत का दर्जा दिलाता है। आटा गूँध कर जब आप इसे किसी ढकने वाले बर्तन में रखें तो इस पर भी दम कर देना। दम कैसे करें? पहले बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ें, फिर 3 मरतबा सूरत कौसर पढ़कर हाथों पर फूंक मारें और आटे के बर्तन पर हाथ फेर दें। और ये आटे को हर किस्म की आफत और नज़र बद से महफूज रखेगा। इसके बाद इस आटे को फौरी तौर पर फ्रिज में रख दें, क्योंकि फ्रिज में ताकि ये महफूज रहे और इसकी बरकत जो है वो बरकरार रहे। रात भर ये आटा फ्रिज में रहेगा और सुबह जब आप इसे निकालेंगी तो ये आम आटा नहीं बल्कि बरकत का ख़जाना बन चुका होगा। अब असल मौजज़ा शुरू होता है जब आप सुबह उठकर इस आटे से रोटी बनाएंगी। और तो जो भी इस रोटी को खाएगा इसके साथ कई हैरत अंगेज़ तब्दीलियाँ होना शुरू हो जाएंगी। सबसे पहले तो इसका दिल नरम होना शुरू हो जाएगा। आजकल लोगों के दिल पत्थर की तरह सख्त हो गए हैं। किसी का दर्द नज़र नहीं आता, कोई किसी की मदद नहीं करता। लेकिन जब आपके घर वाले इस आटे से बनी रोटी खाएंगे तो जो है इनके दिलों में नरमी आएगी। दूसरा फ़ायदा ये है कि इनकी अंदरूनी जो बीमारियां हैं वो ख़त्म होना शुरू हो जाएंगी। पेट की ख़राबी, गैस, कब्ज़, बदहज़मी जैसे मसाइल आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म हो जाएंगे। ये इसलिए कि ये आटा अल्लाह के ज़िक्र से तैयार हुआ है और अल्लाह के ज़िक्र में शिफा है। लेकिन एक इंतहाई अहम बात बाकी है। जो आटा आपने तैयार किया है इससे एक रोटी के आपने छोटे छोटे टुकड़े करके सुबह के वक़्त छत पर परिंदों के लिए वो आपने डाल देना है। ये क्यों ज़रूरी है? क्योंकि ये सदक़े का काम है। जब आप अल्लाह की मखलूक को खिलाएंगी तो अल्लाह आपको और ज़्यादा देगा। ये अल्लाह का कानून है। कुरान में फरमाया है यानी तुम जो कुछ खर्च करते हो अल्लाह इसका बदला देता है। जब परिंदे इस रोटी को खाएंगे तो वो आपके लिए जो है वो दुआ करेंगे। आपको मालूम है कि तमाम मखलूक़ात अल्लाह की तस्बीह करती हैं। कुरान में आया है यानी सातों आसमान और ज़मीन और जो कुछ इनमें है सब अल्लाह की तस्बीह करते हैं। तो जब ये परिंदे आपकी दी हुई रोटी खाकर खुश होंगे तो वो अपनी तस्बीह में आपके लिए भी दुआ करेंगे। और जानते हैं कि जानवरों और परिंदों की दुआ बहुत जल्दी कबूल होती है क्योंकि वो बिल्कुल मासूम होते हैं। ये अमल करने के बाद आप देखेंगे कि आपके जो घर में क्या क्या तब्दीलियाँ आना शुरू हो जाती हैं। लेकिन पहले मैं आपको बताता हूँ कि जिन लोगों ने ये अमल किया है उनकी ज़िंदगी में क्या क्या तब्दीलियाँ आई हैं। जब आप इस आटे के अमल को अपनी ज़िंदगी में शामिल करते हैं तो सबसे पहले जो तब्दीली आप महसूस करेंगी वो ये है कि आपके काम काज में जो है वो बरकत आना शुरू हो जाती है। आप जानते हैं कि आज के ज़माने में रोज़गार का मसला कितना बड़ा है। लोग महीनों तक नौकरी की तलाश में रहते हैं, लेकिन जो शख्स इस मुबारक अमल को अपनाता है इसके लिए अल्लाह ताला के हाथ से रास्ते खुल जाते हैं। वहाँ से रिज़्क़ मिलना शुरू हो जाता है जहाँ से आपने कभी सोचा भी नहीं होगा। ये औरतों के लिए तो ये अमल और भी ज़्यादा फ़ायदेमंद है क्योंकि औरत ही घर की असल रूह होती है। जब घर की माँ, बेटी या बहू इस आटे के अमल को करती हैं तो इसकी बरकत पूरे घर में फैल जाती है। आपको मालूम है कि घर की औरत ही खाना पकाती है, वही रोटी बनाती है और वही घर के हर फ़र्द का ख्याल रखती है। जब वो इस ख़ास तरीके से आटा तैयार करती है तो इस आटे से बने हुए खाने में एक ख़ास बरकत
आ जाती है। इस खाने को खाने वाले हर शख़्स की ज़िंदगी में खैर व बरकत आने लगती है। ये बात बिल्कुल सच है कि जब घर की औरतें इस अमल को अपनाती हैं तो घर के मर्दों को काम मिलने शुरू हो जाते हैं। घर में अमन व सुकून आ जाता है। बच्चों की पढ़ाई में बहुत बेहतरी आ जाती है और सबसे बढ़कर ये कि घर में मोहब्बत और इत्तेहाद का माहौल पैदा हो जाता है। मुझे ये बात कहते हुए खुशी हो रही है कि ये अमल करना बिल्कुल आसान है, कोई मुश्किल चीज़ नहीं है, क्योंकि जो है ये कोई पेचीदा तरीका नहीं है। बस आपको चंद बातों का ख़ास ख्याल रखना है और फिर देखेंगे आपकी ज़िंदगी कैसे बदल जाती है। लेकिन यहाँ सबसे अहम बात ये है कि घर की औरतों को इस अमल को लाज़मी करना चाहिए, क्योंकि जैसा कि मैंने आपको बताया है कि औरत घर की जो है असल बुनियाद होती है। जब वो इस नेक अमल को अपनाती है तो इसका फ़ायदा पूरी फैमिली को हासिल होता है। अब आपके दिल में ये सवाल जो है वो आ रहा होगा कि आखिर ये अमल क्या है जो इतना ताकतवर है, क्या ये वाकई इतना असर हो सकता है? जी हाँ दोस्तों, ये अमल वाकई इतना ताकतवर है कि आपकी पूरी ज़िंदगी बदल सकता है और ये सब कुछ अल्लाह के करम से मुमकिन है। अगर आप अपनी ज़िंदगी को बदलना चाहते हैं, घर में जो है आप दौलत की बारिश चाहते हैं, तो ये आज का अमल आप लाज़मी करें और इस वीडियो को सदका जारिया के तौर पर लाज़मी शेयर भी करें। जज़ाकल्लाह।